जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय रात के करीब 1:30-2 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को इस समय पर शूट करने की वजह ये है कि कुछ चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आई, जिनको देखकर वाकई में ये बात सोचने के लिए मन मजबूर हो गया कि क्या वाकई में हम जिस भारत में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, क्या वाकई में वो बात कुछ ग्राउंड के ऊपर है भी, या सिर्फ वो बस हम लोग सुनाने के लिए एक दूसरे को बोल दिया करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है। वोटिंग के दौरान कई सारे फ्रीलांस पत्रकार ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कि चुनाव हो रहे होते हैं, वहां के लोगों के मन का भाव लेते हैं, उनकी बातों को करते हैं, उनको समझते हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि जिस जगह पर चुनाव चल रहे हैं उस जगह पर हवा किसकी चल रही है। मौजूदा समय में जिस तरह के वीडियोज, जिस तरह की बातें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे एक बात लगभग समझ में आती है कि बीजेपी वहां पर हार रही है। और देखिए, इस बारे में ऐसा है कि अधिकतर लोगों को पता था, और इसीलिए जब वहां पर चुनाव की बात होना शुरू हुई तब कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने यह भी कहा था कि क्या बीजेपी एक बड़ी गलती कर रही है वहां पर चुनाव करवा के। खैर, एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में अगर बीजेपी को यह बात पता है कि उसकी हार वहां पर सुनिश्चित है और उसके बावजूद भी अगर वो वहां पर चुनाव करवा रही है, तो फिर बीजेपी मेरे हिसाब से एक लोकतांत्रिक पार्टी ही है। अब इस बात को कोई अगर नहीं मान रहा है तो ये उसकी एक व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। दूसरी बात, हमारे देश में हर एक व्यक्ति अपने धर्म की बात कर सकता है। हर एक व्यक्ति, वो कोई भी किसी भी धर्म जात से आता हो, वो अपने धर्म की बात खुलकर कर सकता है। लेकिन एक चीज़ पिछले कुछ समय में हम लोगों ने एक ट्रेंड के रूप में देखी है कि अगर एक हिंदू अपने हिंदुत्व को लेकर या एक सनातनी अपने सनातन धर्म को लेकर यदि कोई बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। उसको ऐसा देखा जाता है कि अरे, तुम ये कैसे बोल सकते हो। अभी कुछ समय पहले ब्राह्मण जीन्स करके जो सोशल मीडिया पर पूरा एक हैशटैग ट्रेंड किया था, उसमें हमने देखा ही कि लोगों के अंदर कितनी घृणा आ जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में अर्चना तिवारी जी फ्रीलांस पत्रकार हैं, इनके कुछ वीडियोस की तरफ मेरी नज़र पड़ी। इनकी वीडियोस की तरफ नज़र पड़ी कि वहाँ पर कश्मीर में जाकर ये लोगों से मुखातिब हो रही हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनके विचार जानने की कोशिश कर रही हैं, क्या जनता का मूड है इस समय कश्मीर में उसको जानने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरह की बातें वहाँ के लोगों ने बोली, उन बातों को सुनकर वाकई में एक बार को मन में आया कि यार, ये मानसिकता आखिर में डेवलप कैसे हुई। उस मानसिकता के ऊपर चलें, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूँगा। ये ट्वीट किया है यास्मीन खान ने। पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा है, उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊँगा। मोहतरमा लिखती हैं कि देयर इज अ डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस हैपनिंग इन कश्मीर वेयर अ यूट्यूबर is approaching innocent, less educated individuals in the street, asking them their views on sensitive topics like mandir, masjid, and liquor. This unethical behavior exploits their lack of understanding about the larger narrative in the country, putting our fellow Kashmiris at risk. I urge Srinagar police to take action against such individuals and protect our community from this hazard. अब यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। मोहतरमा लिखती हैं कि कश्मीर में एक व्यथित कर देने वाला प्रयास चल रहा है। एक यूट्यूबर सड़कों पर उतरकर, ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, है ना, मासूम कम पढ़े लिखे लोगों में मंदिर, मस्जिद और शराब जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके विचार पूछ रही हैं। लोगों की समझ की कमी का फायदा उठाते हुए अपने नैरेटिव को चला रही हैं। इससे हमारे कश्मीरियों को खतरा है और मेरा अनुरोध है कि श्रीनगर पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और हमारे समुदाय को इस खतरे से बचाए। बहुत स्पष्ट बात लिखी है यहाँ पर मोहतरमा ने, यास्मीन। लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के डिटेलिंग में उन्होंने यहाँ पर बात करी है, इशारा काफ़ी है। अब जिन लोगों को ये कम पढ़े लिखे कह रही हैं, जिन लोगों को मासूम कह रही हैं, जिन लोगों को नासमझ कह रही हैं, ये वही लोग हैं जिनको वोट देने की क्षमता मिली हुई है। अगर कोई व्यक्ति इतने सेंस में है कि वो वोट देकर एक सरकार को चुन सकता है तो उससे बात की जानी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी एक साइकी डेवलप करके बैठा हुआ है और उस साइकी के कारण ही वो वोट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहां पर आपको ये कहना कि यार ये नासमझ है, मासूम है, ये थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लगता है। लेकिन एक बात तो है कि अर्चना जी के वीडियो से जो सेक्युलर इंडिया की बात होती है उसकी पोल पूरी तरह खुलते हुए दिखाई देती है। खैर, अब जरा इस पूरे मुद्दे के ऊपर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्यों हमें इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको अभी भी मुद्दा समझ में नहीं आया है, बस कुछ देर इंतजार करिएगा, आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस समय कई पत्रकार वहां पर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
इस दौरान वो जनता से कुछ सवाल जवाब करते हैं और बदले में जो जवाब आता है वो उस व्यक्ति विशेष की निजी राय होती है। द राजधर्म की रिपोर्टर अर्चना तिवारी भी इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। लगातार कश्मीरी वोटरों से बात करते हुए उनकी राय अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। इस रिपोर्टिंग के दौरान कभी हंसी मजाक करते हुए तो कभी गंभीर रहते हुए अर्चना अपने सवाल करती हैं और सामने वाला शख्स उसका जवाब देता भी है। हाल में इसी सवाल जवाब के क्रम में अर्चना तिवारी से एक मुश्ताक नाम का व्यक्ति टकरा गया। उसने खुलेआम कैमरे पर कहा कि अगर हिंदू उनकी ज़मीन पर आएंगे, रहेंगे, शराब पिएंगे तो वो लोग हिंदुओं को ख़त्म करेंगे। इसके साथ उसने वीडियो में ये भी साफ साफ कहा कि अगर उनके क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, कि अगर उनके क्षेत्र में हिंदू मंदिर बना तो वो उसको उन्हें जलाना ही पड़ेगा। इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद कईयों ने इसे साझा करते हुए अपनी चिंता जताई है और सोचने लगे कि 90 के दशक में कुछ ऐसी मानसिकता से भरे हुए लोग कश्मीर में रहे होंगे और इसीलिए कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर जो हुआ विस्थापन, या आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज़ हुई। ये सोच गलत भी जान पड़ती है और सीधे तौर पर कोई भी एक सिविल सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि ये बात कई सारे लेवल्स के ऊपर गलत है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई आदमी ना समझ था, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की उम्र को देखकर लगता है कि वो वोट देने के काबिल तो था। अब ऐसी मानसिकता का व्यक्ति अगर वोट जाकर देगा तो जाहिर सी बात है समस्या तो होगी। खैर, जब एक शख्स को खुलेआम कैमरे पर इस तरह की बातें कर रहा था, अपनी नफरत को दिखा रहा था, तो सोचने वाली बात यह है कि एक हिंदू के मन में और क्या क्या आ सकता है उसके लिए, मतलब हिंदू के प्रति उसके मन में और क्या क्या आ सकता है। अर्चना तिवारी जी ने अपने वीडियो में बार बार उस मुश्ताक को समझाना चाहा कि वो हिंदू हैं और उन्हें जब समस्या नहीं होती मुस्लिम रहें तो फिर आपको इस बात से क्या परेशानी है। अर्चना जी की बात सुनकर मुश्ताक एक बार फिर नहीं बल्कि बार बार यही दोहराता है कि वो मुसलमान है और उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि कोई हिंदू मंदिर बने और हिंदू वहाँ पर पूजा पाठ करने जाए। मुश्ताक की वीडियो देखने के बाद जब कश्मीर में मुस्लिमों की कट्टर मानसिकता पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे तो इसे ही देखकर जो मैंने जैस्मीन नाम की पत्रकार से आके आपसे बात करी, उसने ही अपने ट्विटर पर वो सारी बातें लिखी। उसका जो पब्लिक प्रोफाइल के बायो में उसने लिखा हुआ है कि जामिया से पढ़ी हैं यास्मीन खान, मुस्लिम मिरर, ग्रेटर कश्मीर, सलाम टीवी न्यूज़ बतौर पत्रकार उन्होंने काम किया है और फिर आवाज़ द वॉइस के लिए जम्मू कश्मीर में वो रिपोर्ट कर रही हैं। यास्मीन अर्चना तिवारी को पत्रकार नहीं मानती और चाहती हैं कि कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उनको जेल में भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि अर्चना की रिपोर्टिंग से कश्मीरियों का एक गलत चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। अपने ट्वीट में यास्मीन ने, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कि उन्होंने अर्चना का कहीं पर भी नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सारी बातों को डिटेल में बताया है उससे एक बात यही समझ में आती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं नाम ना लेते हुए अपनी बात को रखा है। यास्मीन ने बड़ी चालाकी से अपने एक्स पर ये ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने अर्चना का नाम कहीं नहीं लिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ट्वीट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये ट्वीट आखिर किसको लेकर है। ट्वीट में वो हिंदुओं का मंदिर जलाने की बात खुलेआम करने वाले मुश्ताक को मासूम बता रही हैं। वहीं दूसरी ओर चुपचाप उसकी बात सुनने वाली अर्चना तिवारी के लिए कश्मीर पुलिस को उकसा रही हैं कि वो उनको हिरासत में ले। हैरानी की बात यह है कि इतनी अनुभवी पत्रकार होने के बावजूद यास्मीन सही गलत में यहाँ पर सीधे तौर पर फ़र्क नहीं कर पा रही। अगर कोई उनके इस रवैये को देखकर उन्हें निष्पक्ष पत्रकार ना कहकर मज़हब के लिए काम करने वाली पत्रकार कहे तो इसमें अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायरल वीडियो देखने पर साफ पता चलता है कि मुश्ताक से अर्चना ने बस ये सवाल किया था कि भाजपा की किन बातों के कारण वो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। ये सवाल तो कोई घुमा फुराकर नहीं पूछा गया था, सीधे सवाल पूछा गया था। मगर इस सीधे से सवाल के जवाब में अगर हिंदू घृणा दिखाई जाए तो इसमें अर्चना की गलती क्या है और क्यों उनको गिरफ्त में लेना चाहिए? भाई वो तो एक पार्टी विशेष को लेकर बात कर रही थी। अपने ट्वीट पर तो उन्होंने कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान उस कश्मीरी उमर की वीडियो को भी डाला है जो भारतीय सेना के जवानों को हीरो समझता है और मानता है कि जवान देश की जनता के लिए शहीद होते हैं। उसका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है। उसने बहुत अच्छी बातें कही, उसने सेना को लेकर अच्छी बात कही, उसने उस भ्रांति को तोड़ा जो लोग वहाँ पर फैलाते हैं कि कश्मीर में सेना के जो लोग हैं वो वहाँ की आम जनता को परेशान करते हैं। उसने बहुत सारी चीज़ों को लेकर जवाब दिया, लेकिन मोहतरमा ने इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। वहाँ पर अर्चना जी एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी वीडियो डालती हैं जो कहते हैं कि इतने सालों में अब कश्मीरियों को शांति दिखने लगी है। अब इन लोगों की जो रिएक्शन है वो अगर डालना गलत नहीं है या उनसे ये पूछे सवाल गलत नहीं है
तो फिर मुश्ताक से किए गए सवाल आखिर कैसे गलत हो सकते हैं, या फिर उस शख्स से किए गए सवाल कैसे गलत हो सकते हैं जो जवाब में बस ये बोले कि उन्हें हिंदू किसी कीमत पर नहीं चाहिए। सवाल करना और जवाब पूछना, यही प्रक्रिया तो ग्राउंड पर रहते हुए पत्रकारिता करने वाले लोग फॉलो करते हैं। अब जिसको चुनावी रिपोर्टिंग कहा जाता है, तो चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान तो खासकर लोगों के, आम जनता के बीच में जाकर उनके मन को टटोलने का काम किया जाता है। उन्हें किस पार्टी का क्या काम पसंद है, क्या काम पसंद नहीं है, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या उन्होंने बुरा किया। तो इन सवालों में आखिर गिरफ्तारी वाली बात कहाँ से आ जाती है? कहीं अपने आप को कश्मीरी पत्रकार कहने वाली यास्मीन खान को अचानक अर्चना तिवारी से समस्या इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग के जरिए एक कट्टरपंथ का चेहरा निकलकर सामने आ रहा है, एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आ रहा है जो पिछले काफ़ी समय से लोगों ने देखना बंद कर दिया था। यास्मीन कहती हैं कि अर्चना कश्मीर के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रही हैं और उनसे ऐसी बातें उगलवा रही हैं। उन्हें ये चिंता नहीं है कि कश्मीर के लोगों के मन में हिंदुओं के प्रति कितना ज़्यादा जहर घुला हुआ है। उनकी समस्या ये है कि अगर कश्मीर के कट्टरपंथी लोग अगर ऐसी सोच रखे हुए हैं तो इसका पता दुनिया को नहीं चलना चाहिए, ताकि कुछ लोग पत्थरबाजों को मासूम कहने वाला अपना एक खतरनाक नरेटिव जो है वो लगातार चला सकें। इन लोगों की यही मानसिकता की जो बड़ी वजह है वो यही है कि आज भी बातें कश्मीर और कश्मीरियत की करते हैं, लेकिन कश्मीर की भलाई के लिए हटाए गए आर्टिकल 370 के फैसले को ये पचा नहीं पाते हैं। उनकी इसी मंशा को परखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा भी की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अनुच्छेद 370 को लेकर वापस आएंगे। शायद इन जैसे ही पत्रकारों को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 आने के बाद दोबारा से उनका दौर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, मुंगेरी लाल हसीन सपने देखा करता था और उसी के कारण तो उसकी कहानी बनी। तो भाई सपने देखना तो कोई कैसे ही बंद कर देगा। अर्चना जी ने वहां पर कई और लोगों से भी बात करी, जरा उनके ट्वीट की तरफ भी नजर डालते हैं कि कैसी क्या बात उन्होंने करी है। जैसे एक शख्स से उन्होंने बात करी, ये सफ़ेद टोपी वाले भाई साहब थे। उन्होंने इस वीडियो में साफ कहा है कि हम मुस्लिम हैं, हमें हिंदू राज नहीं चाहिए। आज कश्मीर में पहली फेज़ की वोटिंग के दौरान मिले चचा की सोच ने मुझे हैरान कर दिया। ये अर्चना तिवारी जी ने ही ट्वीट किया है। हालांकि इस वीडियो में कुछ लोग उनके बैकग्राउंड में खड़े होकर ये ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे कि ये भाई साहब जो हैं थोड़े से मानसिक रूप से सही नहीं है, तो ऐसा था। वहीं पर एक ये भाई साहब अपने बेटे को लेकर गाड़ी से जा रहे थे। उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा कि आज हालात अच्छे हैं पर हमें बीजेपी को हटाना है। कश्मीर में वोट डालने निकले कश्मीरी की सोच देखिए, अर्चना तिवारी जी ने ट्वीट किया ये बताते हुए। मतलब वहाँ पर आपको काम अच्छा लग रहा है, आपको वहाँ पर काम अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भैया वो भाजपा को वोट आप देंगे तो काम अच्छा होगा। नहीं, हमको तो ये वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको धर्म से एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, सही। ये एक और ट्वीट है कि हमारी आज़ादी के सपने टूट गए। फारूक अब्दुल्ला ने मेरे सामने बोला था कि मैं JKLF का सदस्य हूँ। ये जो भाई साहब हैं ये शिया मौलाना हैं और इन्होंने भी कई सारे खुलासे किए हैं। इन्होंने तो ये तक कहा कि हम लोगों ने तो खुद ही शांति लाए, हमने खुद ही हथियार रखे, किसी ने हमें बाध्य नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सबके बारे में खुलकर बात करी है। तो ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं और चुनावी माहौल में वहाँ की जो आम जनता है उनकी जो सोच है वो एक सोच निकल कर सामने आ रही है। और वही सोच सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि यार एक देश में रहते हुए क्या कोई व्यक्ति ऐसी सोच को रख सकता है, वो भी अपने साथ के अपने ही देश के लोगों के लिए। दरअसल पॉलिटिशियंस लोगों की इस सोच को और ज़्यादा हवा देने का भी काम करते हैं, क्योंकि अंग्रेज की जो फिलॉसफी थी ना, डिवाइड एंड रूल, वही आज भी फिलॉसफी है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे देश के कई सारे जो बड़े नेता हैं वो आज की तारीख में लगे हुए हैं कि भाई जात पात के नाम पर कैसे भी एक बार फिर से लोगों को बांटा जाए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदू को बांटा जाए। हिंदू बटेगा तो भाजपा की जो ताकत है, जो उसका वोट बैंक है, वो अपने आप कट जाएगा। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।